हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 तक खत्म कर लिया है। अब हम लोग उसके आगे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई टैब पर आपको ऊपर मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हो। दूसरा, अगर आपको आई टैब्स नहीं पता तो आप चैनल पे चले जाना और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पे चले जाओ तो आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको रूट्स के बारे में समझाता हूं। रूट्स है ना, आपने सपोज के कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी आपने x की वैल्यूज निकाली। अब x की वैल्यूज निकालने के बाद आपके x के दो आंसर आएंगे, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x के अगर दो आंसर आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स के जो दो आंसर आए हैं। अब उसका नेचर मतलब वो कोई चीज फॉलो कर रहा होगा। अब क्या क्या फॉलो करता है वो थोड़ा ऐसे ही डिस्क्राइब करता हूं। देखो, या तो वो नो सॉल्यूशन हो सकता है या नो रियल रूट्स हो सकते हैं। अब वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और दोनों x के दोनों आंसर इक्वल भी हो सकते हैं। और तीसरा होता है रूट्स आर रियल मतलब रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट, और x के दो डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो किसके बेस पर डिसाइड होता है? ये जो तीन मैंने कंडीशन बोली वो किसके बेस पर डिसाइड होती है? तो वो डिसाइड होती है डिस्क्रिमिनेंट पर। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका पहला डाउट आएगा। तो बुक्स और पेन निकाल लो और ये वाली डेफिनेशन लिख लो। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, the value of b square minus 4ac is known as discriminant. Means b square minus 4ac, ये रहा। क्या है? b square minus 4ac जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, कोई कोई बुक में डिनोट किया होगा, कोई बुक्स में नहीं किया होगा, लेकिन जनरली अगर एग्जाम में कैपिटल D देखते हो तो किसके लिए यूज होगा? डिस्क्रिमिनेंट के लिए यूज होगा। अब यही डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर इसका क्या डिसाइड होगा बच्चों? नेचर ऑफ रूट डिसाइड होगा। तो देखो, मैं एक चार्ट छोटा सा बना के आपको समझाने की ट्राई करता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट D, तो ये क्या होगा? देखो, अब इसमें तीन कंडीशन है। अगर जो D है वो लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव आया। अगर आपने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो आपको सीधा लिख देने का नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आएगा d इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मींस जो x का आंसर होगा ना, आपका जो रूट्स होगा ना, वो रियल नंबर तो हो गए और इक्वल हो गए, मतलब x के दोनों आंसर इक्वल आएंगे। और आपकी लास्ट कंडीशन आती है d ग्रेटर देन 0। मींस अगर वो 0 से ज्यादा होगा, तो क्या होगा? वो होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग कंडीशन है। ये इसके बारे में और थोड़ा बता दूं, यहां पर नो रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अगर वो माइनस में आए
तो आपको एक चीज बताओ, आप कभी -31 -32 तो ये माइनस का रूट नहीं निकालते हो, इसलिए यहां पर लिखा है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आया समझ में? आई होप आपको ये तीनों कंडीशन क्लियर है, तीनों कंडीशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसको ज्यादा समझने के लिए हम लोग इसके सम्स करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके अंदर हम लोग ये फर्स्ट सम करते हैं। अब ये फर्स्ट सम के अंदर आपको यहां जो क्वेश्चन दिया है वो बता दूं, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, मतलब सबसे पहले आपको उसका नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है एंड इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड देम, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आगे क्या करो, फाइंड करो। तो उसी क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन के अंदर से मैं ए बी और सी डिफाइन कर दूंगा जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है। तो ए क्या होगा, ए होगा 2, बी क्या होगा, बी होगा -3 और सी क्या होगा, सी होगा 5। अब ये जो तीन है वो क्या हो जाएगा, वो होगा b² - 4ac। ये फॉर्मूला के अंदर आपको रख देना है b² - 4ac के अंदर, और आपको फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसको d भी बोल सकते हो, जैसे हम लोग ने पहले बोला था, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करेंगे। तो अब क्या होगा, अब होगा d = b², b मतलब कितना होगा -3² -4, a मतलब कितना होगा, a होगा 2 और c मतलब कितना होगा, c होगा 5। मैंने b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी। तो अब क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो दो बार अगर -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 2 जा, ये इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहां माइनस है तो d = प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 40 निकालोगे कितना बचेगा, -31 बच जाएगा। मींस आपका जो d था उसका आंसर आया -31, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो d है वो <0 है। मगरमच्छ का मुंह जो साइड बंद होता है वो साइड कम होता है, ठीक है। जहां आपको खाना दिखता है तो आप मुंह खोल देते हो, तो यहां जैसे समझोगे यहां बंद है, इसका मतलब ये छोटा है, तो d छोटा आया। तो d अगर छोटा आएगा तो हम लोग क्या लिखते वाले थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये होता है। तो अब इसमें आप लोग क्या करोगे, तो आगे आपको सॉल्व करने का नहीं, बिकॉज अगर कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप उसको आगे सॉल्व करोगे ही नहीं। आया समझ में? तो मैं ऐसा समझता हूं आपको ये वाला सम समझ में आया है। हम अब हमारा सेकेंड सम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड सम के अंदर क्या दिया हुआ है, हमको ये इक्वेशन दी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग a लेंगे, a कितना है 3, b कितना है, b है -4√3x, सॉरी x नहीं लिखेंगे हम लोग, और c कितना है, c है 4। तो हम लोग ने सारी वैल्यूज अलग अलग कर ली, a b और c। अब हम लोग जैसे यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, वहां पर भी हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b² माइनस क्या हो जाएगा 4ac। तो यहां पर ये जो b कितना है, b है 3, नेक्स्ट क्या है, सॉरी b है आपका, b क्या है आपका -4√3, b क्या है -4√3 -4, a क्या है, a है 3 और c क्या है 4। अब आप देखो
यहां पर कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसे करेंगे, ये रूट वाला है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, काफी सारे डाउट हो गए आपके। तो मैं आपको इसको सिंपल में समझा देता हूं, आपको करना कैसे है। आप अगर -4 का स्क्वायर करो, ये आपका थोड़ा रफ वर्क है, ठीक है। -4 का स्क्वायर करो, तो -4 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2 बार माइनस था, इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स यहां पर आपका आ जाएगा 16। जैसे ये स्क्वायर यहां पर लिखा है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, आप √3 का स्क्वायर करोगे, तो आप √3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 तो √9 मिलेगा, सही है ना, √9 मिलेगा। √9 का कितना आएगा, √9 एक प्रॉपर रूट है किसका, 3 का, मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस देखो ये मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा 48, तो 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48, माइनस कितना आ जाएगा 48, तो d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन्स ये जो d है वो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब जब भी d 0 आता था तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों क्या आएंगे, इक्वल आंसर आने वाले हैं, ठीक है। वेदर आप प्लस के लिए करो माइनस के लिए करो, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कर कर दिखाता हूं। 2 कॉलम गिरा लेते हैं हम लोग, पहले मैं प्लस वाले के लिए करता हूं, तो देखो x इज इक्वल टू -b प्लस, देखो यहां पर हमारा आता था b² - 4ac, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं देखा हो तो आई टैब पर मिल जाएगा आप लोग को ऊपर। तो यहां पर अगर आप देखते हो b² - 4ac किसके बराबर है, d के बराबर, तो d अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस, आपका b कितना है, b है -4√3 प्लस d कितना है, d आया है 0 अपॉन 2, a कितना है, a है 3, ठीक है। अब अगर आप लोग देख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6, अब प्लस √0 तो √0 क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग यहां पर तो लिखेंगे नहीं अब 0 को ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आप लोग इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 3, ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हो, और इसके आगे अगर आप करना चाहो तो इसके आगे भी आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ओके। इसके आगे अगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा तो मैं बता देता हूं क्या दिया है यहां पर साइड पर सॉल्व करके। देखो ये जो x इज इक्वल टू 2√3, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, देखो यहां पर इसी के बेस पर ये 3 है, इसी 3 को लोग ने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो उसका मतलब मैं इसको अगर अलग से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, इसको √3 इंटू √3 मीन्स यही 3 को मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूं, तो वही यहां पर हुआ है ना। नीचे वाला जो 3 था उसको स्प्लिट कर दिया, √3 इंटू √3, तो ये √3 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/√3। अब आप लोग बोलोगे सर हमको कौन सा आंसर राइट मिलेगा, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, आपको कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। ये हमारा प्लस के लिए कंप्लीट हो गया। माइनस के लिए देख लेते हैं क्या होता है, तो देखो x इज इक्वल टू -b -√d अपॉन कितना हो जाएगा 2a, तो x
इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3 और माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 0/2 3। ठीक है, अब क्या होगा, तो अगेन द सेम, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया, रूट जीरो कितना होगा, 0 होगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अगेन द सेम, 2 2 4, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू 2√3/3। ये एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया है। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3/√3 इंटू √3। आप देख सकते हो मैंने आपको बताया है कि ये वाला 3√3 इंटू √3 कैसे बना। तो ये √3 कट, तो x कितना आ जाएगा, 2/√3। अगेन आई विल टेल द सेम थिंग, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। अब आप एक चीज कॉमन नोटिस करो, इसका आंसर भी 2/√3 आया, इसका आंसर भी 2/√3 आया। तो ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है कि रियल है, मतलब ये रियल नंबर्स है और इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है बोथ द आंसर्स आर सेम। तो आप देख सकते हो हम लोग ने ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है वो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई यहाँ पर हम लोग को जो आंसर्स मिल रहे हैं वो एक रियल नंबर के फॉर्म में मिले हैं और दोनों आंसर इक्वल मिले हैं। अब इसका थर्ड सम रहता है, आप लोग इसको कॉपी डाउन कर लो। हम नेक्स्ट थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग थर्ड सम शुरू करते हैं। थर्ड सम के अंदर क्या दिया हुआ है, 2x² + 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग ने लास्ट दो सम के अंदर देखा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिफाइन करते थे a, b और c। तो a क्या है, a है 2, b क्या है -6 और c क्या है 3। ठीक है, a, b और c ये तीन चीज है। ओके, अब हम लोग d निकालेंगे तो d क्या होगा, b² - 4ac। तो यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो d होगा -6² - 4, a कितना है 2 और 3। सो d क्या होगा, -6 का स्क्वायर, -6 को आप दो बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 3 24, तो आपका कितना आंसर आएगा, 24 आ जाएगा। 36 - 24 करो तो 36 माइनस अगर 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो d इज ग्रेटर देन 0, मगरमच्छ का मुंह ये साइड खुला है, सो d इज ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस अलग अलग आंसर आने वाले हैं, डिफरेंट आंसर आने वाले हैं, लेकिन रियल नंबर के फॉर्म में आने वाले हैं। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। अब आप लोग बोलोगे सर ये मैंने अभी आपको बताया, b² - 4ac, उसकी जगह पर हम लोग d यूज करते हैं। मैं पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहा हूं, फिर नेगेटिव के लिए करूंगा। तो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6 प्लस d, d की वैल्यू क्या है 12, तो यहां पर लिख दो 12। नेक्स्ट 2, a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, यहां पर लिख दो 2। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 6। 12 है, हम लोग 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, है ना। हम लोग ये जो 12 है उसको क्या लिखेंगे,
4 इंटू 3। क्यों लिखा सर? प्रॉपर रूट निकालना है इसलिए लिखा। 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस ये 4 है, 4 का प्रॉपर रूट निकालो। 4 का प्रॉपर रूट निकालो तो कितना होगा 2, और यहां पर क्या आएगा √3 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अगर ये 4 है उसका प्रॉपर रूट निकालोगे 2, तो ये √3। अब ये जो x है तो देखो ये क्या होगा, ये होगा 2 3 जा 6, तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला तो यहां क्या बचेगा 3, यहां से प्लस और यहां पर √3 अपॉन 4। सो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2। यहां पर एक पार्ट खत्म हुआ पॉजिटिव वाला। अब हम लोग उसके नेगेटिव के पार्ट पर जाते हैं। तो नेगेटिव वाला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस √d अपॉन 2a, माइनस √d अपॉन 2a। बस प्लस का डिफरेंस क्या है माइनस में चेंज किया है मैंने। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2। आप देख सकते हो सब कुछ सेम रखा है मैंने, सिर्फ यहां पर प्लस था वहां पर माइनस किया है। अगेन माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस इसको मैं वही करता हूं जो मैंने यहां किया था, 4 इंटू 3। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 का रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा। देखो इस 4 का रूट निकाला है और ये 3 एज इट इज रख दिया है, अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अगेन मैं यहां पर देखो 2 3 जा 6 होता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 3 माइनस √3 अपॉन कितना बचेगा 4। 2 1 जा 2 2 जा, तो x कितना आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। 3 माइनस √3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास दो अलग अलग आंसर आए हैं, a और b, x के दो डिफरेंट आंसर आए हैं, डिस्टिंक्ट आंसर्स है। देखो यहाँ प्लस में आया और यहाँ माइनस में आया, लेकिन दोनों आंसर कैसे है, रियल नंबर्स है। मतलब दोनों नंबर्स कैसे है, एक रियल नंबर है। तो यहां पर हम लोग ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से मैंने उसके आंसर्स निकाले हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसका नेचर ऑफ रूट डिसाइड करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी समझाया था सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ही मेरा कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट लिखना, मैं ट्राई करूंगा कि आपका मैक्सिमम डाउट सॉल्व कर सकूं। कोई भी डाउट रह जाएगा तो अगर आपने इस चैप्टर के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर मिल जाएगा, और अगर नहीं पता है आई टैब तो आप मेरी चैनल पर चले जाना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि मैक्सिमम बच्चे लोग पढ़ सके। थैंक यू सो मच।